जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं हम खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे हम तूफान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्ते। मैं दिव्यांगी मकवाना देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आज हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, लेकिन वो पहाड़ बनकर 1947 में अपने देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के 3 उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगदे बसंती चोलों की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 1971 के युद्ध में अपना सुहाग खो देने वाली औरत के घर के हालात कुछ ऐसे हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई। ऐसा और आज के लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात हो जाने के बावजूद एक विधवा माँ अपने बेटे को सरहद भेज दिया करती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और घर से खत लिखती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, एक ईंट भी पीछे न हटना, चाहे ईंट ईंट कट जाना, चाहे ईंट ईंट कट जाना। ऐसे पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक को 3 रंग में रखना ही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही सच्ची देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक की छाव में, नंगे पाँव में अगर एक बच्चा तिरंगा बेच रहा है तो क्या उसकी देशभक्ति है? नहीं, वो उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, हम तो सिर्फ भोजन देने वालों को जानते हैं। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त पे लगता है चप्पल भोग, पत्थर की मूर्त पे लगता है चप्पल भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और जरा सोच कर देखिए, सोचिए कि पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। आज मैं भारत की बेटी इस मंच पर कहना चाहूंगी कि जिस दिन से हमारे देश में अस्पृश्यता का निवारण आएगा, जिस दिन से हमारे देश में दलित ब्राह्मण का भेद मिट जाएगा, जिस दिन से सर्व धर्म एक हो जाएगा, उस दिन हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अंत में संजीवन करना चाहूंगी सरहद पर खड़े रहने वाले उस जवान को, एक किसान को, एक पुलिस को और भारत के हर एक नागरिक को जिसके बिना हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव समझते हैं। मेरा भारत देश महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला अगर सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन सारा जहां जय हिंद रहेगा, सारा जहां जय हिंद रहेगा।